हेलो फ्रेंड्स, दिस सेट अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 3 वीडियो में हमने टीयर 2 के दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस के बारे में आपसे बात की है, जिसमें से हमने सबसे पहले बात की थी बिमटेक कॉलेज के बारे में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद मैंने बात की थी एलबीएसआईएम कॉलेज के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारका दिल्ली के बारे में। एंड तीसरा कॉलेज मैंने बात की थी फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया दिल्ली के बारे में। ये तीनों टीयर 2 के कॉलेजेज हैं, जिसमें मैंने कॉलेज के बारे में, उसके फीस, उसके प्लेसमेंट, उसके एक्सपोजर, उसके करिकुलम, सबके बारे में डिटेल में बात की थी। आज उसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली के एक और ही टीयर 2 के बहुत ही फेमस कॉलेज के बारे में। मैं आपको समय आपका खराब करते हुए नहीं, मैं कॉलेज का नाम आपको रिवील कर देता हूं। कॉलेज का नाम है आईएमआई न्यू दिल्ली कैंपस, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। अगर मैं इसके बारे में बात करूं इस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो 1981 में यह कॉलेज आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इस कॉलेज के 2 और कैंपस है, आईएमआई कोलकाता कैंपस जो कि 2010 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, एंड आईएमआई भुवनेश्वर कैंपस जो कि 2011 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमआई दिल्ली कैंपस के बारे में। कोर्स ऑफर करता है ये पीजीडीएम जनरल, पीजीडीएम आईबी, पीजीडीएम बैंकिंग फाइनेंस एंड पीजीडीएम एफपीएम, जो फेलोशिप प्रोग्राम होता है डॉक्टरेट डिग्री वालों के लिए, वो भी ये ऑफर करता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं टोटल सीट इनटेक की, तो तकरीबन 300 सीट का इनटेक है, इंक्लूडिंग ऑल स्पेशलाइजेशन, नॉट ओनली पीजीडीएम जनरल, इंक्लूडिंग सारे स्पेशलाइजेशन मिला के 300 सीट का इनटेक है इस कॉलेज के पास। अगर मैं इस कॉलेज के फीस के बारे में बात करूं, तो इस कॉलेज में लाइक बिमटेक, लाइक एलबीएसआईएम एंड लाइक 4, इसमें भी 2 तरह की फीस है। एक आपकी है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, जिसकी फीस 2 साल की तकरीबन 20 लाख रुपए है, एंड दूसरी फीस है आपकी कंपनी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, जिसकी फीस 2 साल की 30 लाख रुपए की है। अगर मैं बात करूं इसके एवरेज प्लेसमेंट की, तो एवरेज प्लेसमेंट इस कॉलेज का 15.5 से 16 लाख रुपए का है आपका। अगर मैं बात करूं इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट की, हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका 37 टू 40 लाख रुपए का इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। अगर मैं बात करूं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इस कॉलेज में, तो आपके 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में आपके 50% होना मैंडेटरी है। बट सिर्फ इसी बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होगा, इसके अलावा ये 3 एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करता है, कैट, जेट एंड जीमैट। तो कैट एंड जेट में आपका इस कॉलेज को लेने के लिए 92-94 परसेंटाइल आपके होने चाहिए। कैट में लगभग 92 परसेंटाइल एंड जेट में 94 परसेंटाइल आपके होने मैंडेटरी है। सिर्फ अगर आपके 92-94 परसेंटाइल आ भी जाते हैं, तो उस बिहाफ पे भी आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके बिहाफ पे सिर्फ आपको कॉलेज से कॉल आएगी। और मैं पहले चीज क्लियर करता हूं, क्योंकि इस चीज को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कई बच्चे के 92-94 परसेंटाइल होते हैं, बट फिर भी उनको आईएमआई से कॉल नहीं आती। इसका रीजन क्या होता है कि वो आईएमआई का फॉर्म नहीं फिल कर रहे होते हैं। आईएमआई का अपना खुद का एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, जो कि आपको उसकी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना होता है। पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, इसके बाद अपना स्कोर कार्ड उसमें आप अप्लाई करेंगे। अगर आपका स्कोर कार्ड 92-93 परसेंटाइल जो भी उनका कट ऑफ, अगर उसको क्लियर करता होगा, तो वहां से आपको कॉल आएगी। ठीक है, उसके बिहाफ पे फिर आप शॉर्टलिस्ट होंगे जीडीपीआई के लिए, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपका फिर एकेडमिक्स चेक किया जाएगा, प्रोफाइल चेक किया जाएगा, बहुत सारे होते हैं। उसके बिहाफ पे फिर आपको ऑफर लेटर रिलीज किया जाता है आईएमआई न्यू दिल्ली की तरफ से। तो ये रहा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं बात करूं कि आईएमआई न्यू दिल्ली का एक्रेडिटेशन, तो आपका ये एनबीए से एक्रेडिटेड है। और मैं बता देता हूं आपको, मैं एक बार मैंने इस कॉलेज के बारे में सर्च की हुई है, तो और मैं बता देता हूं कि और कौन कौन से एक्रेडिटेशन। AACSB का एक्रेडिटेशन है इसके पास, AMBA का एक्रेडिटेशन है इसके पास, एंड SAQS का भी एक्रेडिटेशन है इसके पास। अगर मैं बात करूं कि इंटर्नशिप कौन कौन से ऑफर करता है, तो इंटर्नशिप ये ऑफर करता है, पेड इंटर्नशिप ऑफर करता है। जो मिनिमम इंटर्नशिप ऑफर हुई थी वो 84,000 रुपए की ऑफर हुई थी। हाईएस्ट इंटर्नशिप 1,70,000 की ऑफर हुई थी ये। तो इंटर्नशिप ये तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर का ये ऑफर करता है। अगर मैं बात करूं टॉप रिक्रूटर्स की,
तो अगर मैं बात करूं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, अगर इंश्योरेंस मैनेजमेंट में, तो एक्सिस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, क्रिसिल, डारासो, डी सो एंड कंपनी, बैंक ऑफ अमेरिका, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएफजी बैंक, टाइड, आरबीएल बैंक एंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल एंड क्रिलियर एंड बार्कलेज, ये इसके मेन रिक्रूटर कंपनीज है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में। अगर मैं बात करूं इसके बाद आपकी मार्केटिंग कंपनी में, तो ओयो, इंडिया मार्ट, एडवर्ब टेक्नोलॉजी, आदित्य बिरला, एशियन पेंट्स, कार देखो, डेल, इमामी लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा राइज, मैजिक ब्रिक्स, आरपीजी, वेदांता, शोभा, ये सब इसके मार्केटिंग के इसकी मेन रिक्रूटर कंपनी है। देखो ये कॉलेज आखिर मतलब इतनी सारी कंपनी जिसके मेजर रिक्रूटर क्यों हैं, इसके पीछे का रीजन स्टूडेंट नहीं समझ पाते, मैं बताता हूं। ये कॉलेज बेसिकली बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउस का कॉलेज है जिसके बारे में स्टूडेंट को नॉलेज ही नहीं रहती है। ये कॉलेज आपका गोयंका ग्रुप का कॉलेज, इस कॉलेज की जो चेयरमैन है वो संजीव गोयंका है। संजीव गोयंका आरपीसी गोयंका ग्रुप के चेयरमैन है, जो इस कॉलेज के भी चेयरमैन है। आरपीसी गोयंका ग्रुप की अगर मैं सबसे पॉपुलर कंपनी के बारे में बात करूं, तो जो दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे वो जरूर इस कंपनी का नाम जानते होंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की सारी बिजली, सारी इलेक्ट्रिसिटी यही कंपनी प्रोवाइड करती है। एनपीसीएल कंपनी का नाम है, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। ये गोयंका ग्रुप संजीव गोयंका जी की ही कंपनी है। इसके अलावा जीडी गोयंका ग्रुप भी इसी कॉलेज की कंपनी है। आरपीसी गोयंका ग्रुप के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन, आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, मतलब हर सेक्टर में गोयंका ग्रुप की खुद की अपनी कंपनी है, जिस वजह से इसकी मतलब प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं और इसके वजह से ही इसके इतने सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ इसके टाई अप्स है, जो कि कंपनी इसमें एज अ मेजर रिक्रूटर इस कैंपस को विजिट करती है। मतलब अगर मैं बात करूं और भी कंपनीज के बारे में, तो गार्टनर, डेलोइट, इक्विटी, आपका ग्रैंड थॉर्टन, आपका इसके बाद हो गया आपका कैंटर, पीडब्ल्यूसी, इन्फोसिस, आपका कैपजिमिनी, आईबीएम, सनटेक, फोटोन, एचसीएल, जेनपैक्ट, जुबलियंट, ये सब इसकी मेजर रिक्रूटर कंपनी है। इंटर्नशिप के बारे में मैंने बात कर दी थी। अगर मैं इसके बात करूं फैकल्टीज के बारे में, तो मतलब इसमें 98% फैकल्टीज सारे के सारे पीएचडी होल्डर्स हैं। अगर मैं बात करूं फैकल्टीज के एक्सपीरियंस के बारे में, तो कम से कम 80% जो फैकल्टीज है आईएमआई न्यू दिल्ली के, उनका एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर का है। तो मतलब आप लगा सकते हैं यहाँ के फैकल्टीज का लेवल भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस इन एजुकेशन फील्ड, इन टीचिंग फील्ड, ऊपर से ऊपर के ऊपर सारे के सारे जो यहाँ के फैकल्टीज है सब के सब आपके पीएचडी होल्डर्स है। फीस के बारे में भी मैंने बात कर दी है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी एंड कंपनी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के बारे में भी मैंने बता दी। और इसमें एक और कैटेगरी की फीस है, एनआरआई कोटा सीट, फॉरेन नेशनल कैटेगरी। उसकी अगर मैं फीस के बारे में बात करूं, टोटल $29,950। आप इसको आज के टाइम पे जो करंट इंडियन रुपी चल रही है $1 के एवज में, आप उससे मल्टीप्लाई करके अंदाजा लगा सकते हैं। $29,950 आपकी फॉरेन नेशनल स्पॉन्सर्ड सीट की फीस है। अगर मैं इसके हॉस्टल फीस की बात करूं, तो सेल्फ एंड कंपनी स्पॉन्सर्ड वालों के लिए आपकी हॉस्टल फीस है आपकी 1,65,000। आपका ये 2 सीटर एंड 86,000 रुपए आपका मेस चार्जेज है। आपका 1,65,000 आपका ओनली हॉस्टल फीस एंड 86,000 आपका मेस चार्जेज है। अगर मैं बात करूं कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी, भाई पूरा डिलक्स रूम, एसी रूम, हॉस्टल्स बहुत क्लीन, मेस बहुत बढ़िया। मैं खुद जाके विजिट किया हूँ हॉस्टल में, तो मैं उस व्याप में कर सकता हूँ। इसके बाद आईएमआई न्यू दिल्ली स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी कराती है। कुछ एब्रॉड की यूनिवर्सिटीज के साथ इनका टाई अप है। मैं उन एब्रॉड की यूनिवर्सिटीज के नाम ले लेता हूं मैं आपके सामने। रेनेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रैंकफुर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड ग्रेनबोल इक्वल मैनेजमेंट कॉलेज। एंड इसके बाद आपका और भी कॉलेज है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरप्राइजेज एंड जैम के फी मीन्स जैम के यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड सियाचिन यूनिवर्सिटी। ये सारे इसके टाई अप यूनिवर्सिटी है जहां पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब होता है कि जैसे कि जो आईएमआई न्यू दिल्ली के बच्चे हैं वहां पे बकायदा उन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका जो करिकुलम है वो ट्राइमेस्टर बेस्ड है।
2 साल में 6 ट्राइमेस्टर होते हैं, 1 साल में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो उसमें से स्टूडेंट IMI न्यू दिल्ली के एक ट्राइमेस्टर इसके जो यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है अब्रॉड में, आप जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और डिटेल में जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने कुछ ही यूनिवर्सिटीज के नाम बताए हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जहां पे इनके टाई अप्स है, आप वो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो। उन सारी यूनिवर्सिटीज में यहाँ के स्टूडेंट जाते हैं और वहां पे बाकायदा यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वहां के फैकल्टीज से पढ़ते हैं, वहां की कंपनी में एज अ पेड इंटर्न वहां पे जॉब करते हैं, वहां का पूरा कॉर्पोरेट एक्सपोजर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, क्या क्या वहां का करिकुलम है, सब कुछ समझते हैं। जिससे कि नॉट ओनली डोमेस्टिक बल्कि स्टूडेंट IMI न्यू दिल्ली के ग्लोबली एक्सपोजर को भी फील करते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर भी उनको नॉलेज मिलती है उस चीज की। अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस की, एडमिशन प्रोसेस आपका नॉर्मल है, आपका 10th एंड ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। इसके अलावा कैट जेट मैंने बता दिया कि 94% होना चाहिए। जीमैट में 700 प्लस स्कोर होना चाहिए। उसके ब्याह पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे, आपको GDPI के लिए कॉल आएगी, फिर आपके GDPI क्लियर करने के बाद एकेडमिक्स चेक किए जाएंगे, प्रोफाइल चेक किए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपका ऑफर लेटर रिलीज किया जाएगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूं और भी इस कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स भी हैं। आपके मार्केटिंग क्लब्स हैं, फाइनेंस क्लब्स हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के क्लब्स हैं, आपके यहाँ पे कल्चरल एंड सोशल क्लब्स भी हैं। तो मतलब नॉट ओनली स्टूडेंट के एकेडमिक एक्सपोजर बल्कि स्टूडेंट के पर्सनालिटी एक्सपोजर, स्टूडेंट के कल्चरल एक्सपोजर, सब पे ये कॉलेज ध्यान देता है। तो एट द एंड अगर मैं इस वीडियो को एंड करूं तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अगर आपकी परसेंटाइल 90 प्लस है अगर, तो आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं ऑन योर कैट परसेंटाइल, ऑन योर जेट परसेंटाइल, ऑन योर जीमैट स्कोर। मैंने सब कटअप बता दिए हैं। बट अगर आपकी परसेंटाइल 70 रह गई, 60 रह गई, 50 रह गई, तब भी आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं ऑन कंपनी स्पॉन्सर्ड सीट। अब कंपनी स्पॉन्सर्ड सीट पे इस कॉलेज को आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, क्या डिटेलिंग रहती है, आपको उसके बारे में अगर जानना हो तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और कौन कौन से स्कॉलरशिप IMI न्यू दिल्ली ऑफर करता है, अगर उनके बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल करिए, मुझसे बात करिए। मैं आपको कंपनी स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल, अगर आपकी 50 परसेंटाइल है कैट या जेट में, अगर जीमैट में आपके 500 स्कोर है, 450 स्कोर है, फिर भी आप IMI न्यू दिल्ली चाहते हैं, तो कैसे आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे GDPI क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ में हम हेल्प करेंगे। क्या कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है, स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिलती है आपको IMI न्यू दिल्ली में, सब हम आपको पूरा डिटेल में आपको हम बताएंगे। आप बस हमारे नंबर पे कॉल करिए, मुझसे बात करिए, मैं आपकी हेल्प करिए हमेशा रेडी हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए ही शुरू किया है ताकि आप लोगों को मैं हर कॉलेज के बारे में जेन्युइन रिव्यू प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि जो मार्केट में बहुत लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं उस मिसगाइड से आप बच सकें और आपको एक प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बारे में प्रॉपर जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आपको डिसीजन लेने में क्लैरिटी हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।